महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जी हां, शिवसेना यानी यूबीटी के 6 लोकसभा सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मान्यता दे दी है। इस फैसले के बाद न सिर्फ संसद में शिंदे गुट की ताकत है, बल्कि राज्य की सत्ता की राजनीति में भी उनकी भूमिका लेकर नई अटकलें देखने को मिल रही है। देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ महाराष्ट्र में बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का रास्ता दोबारा खुल सकता है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में संभावनाओं को लेकर चर्चा जरूर तेज हो गई है। 6 सांसदों के शामिल होने के बाद आपको बताएं कि लोकसभा में शिंदे की शिवसेना के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इनमें 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना के टिकट पर जीतने वाले 7 सांसद भी शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र से लोकसभा में बीजेपी के 9 सांसद हैं। इस संख्या बल ने शिंदे गुट को एनडीए के भीतर एक मजबूत स्थिति में ला दिया है। दूसरी ओर बात करें तो देखिए, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी यूबीटी के पास लोकसभा में अब सिर्फ 3 सांसद और राज्यसभा में 1 सांसद रह रहे हैं। इससे उद्धव ठाकरे के सामने संगठन और राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने की बड़ी चुनौती बन गई है। साथ ही देखिए, शिंदे गुट के नेताओं का ये मानना है कि इस घटनाक्रम से एनडीए में एकनाथ शिंदे का कद और बढ़ गया है। उनका ये कहना है कि संसद में पार्टी की संख्या बढ़ने से केंद्र की राजनीति में भी शिवसेना की भूमिका मजबूत होगी। हालांकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि अगर बीजेपी की ओर से भविष्य में नेतृत्व में बदलाव की स्थिति बनती है तो शिंदे अपनी बढ़ी हुई ताकत के आधार पर दावेदारी मजबूत कर सकते हैं। महाराष्ट्र में देखिए, मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि ऐसी अटकलें हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को केंद्र की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर भविष्य में ऐसा कोई बड़ा बदलाव होता है तो महायुति गठबंधन में नेतृत्व को लेकर नए समीकरण बन सकते हैं। इसी वजह से शिंदे गुट अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने में जुटा हुआ है, दिखाई भी दे रहा है। इसके अलावा देखिए, केंद्र सरकार में शिवसेना को अतिरिक्त मंत्री पद मिलने की भी चर्चा चल रही है। पार्टी नेताओं का ये कहना है कि उन्हें केंद्र में एक कैबिनेट मंत्री पद सहित कुछ और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। संभावित दावेदारों में एकनाथ शिंदे के बेटे और कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में देखिए, कहा जा सकता है कि अब क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल देखिए, फिलहाल केंद्र सरकार में शिवसेना की ओर से प्रताप राव जाधव के स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बीजेपी नेताओं का मानना यह है कि शिंदे की बढ़ती ताकत से बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसका सबसे बड़ा असर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी पर पड़ेगा। उनका ये कहना है कि आने वाले समय में शिवसेना यानी यूबीटी के कुछ और नेता और जनप्रतिनिधि शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इससे उद्धव ठाकरे की पार्टी के सामने अपना जनाधार बचाने की चुनौती और बढ़ सकती है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट लगातार दावा करता है कि जनता उसके साथ है और वह संगठन और फिर मजबूत करेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और संभावित बदलाव की चर्चा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चंद्रशेखर पवार को लेकर भी हो रही है। इस पार्टी के पास लोकसभा में 8 सांसद, राज्यसभा में 1 सांसद, महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायक हैं। राजनीतिक हलकों में ऐसे अटकलें हैं कि एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट एनडीए के साथ जाने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सीधा ले चलते हैं राज्यसभा, जहां पे क्या कुछ हो रहा है और विपक्ष क्या कुछ हंगामा कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। लोकसभा में आपको ले जाएंगे। जब देखिए, लगातार ये देखा जा रहा है कि विपक्ष के सामने सरकार खड़ी है और सरकार के सामने लगातार अटके विपक्ष खड़ा हुआ है। तमाम चीजों के लिए विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। मेन मुद्दा देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर है। लगातार यही कहा जा रहा है कि नीट पेपर लीक में जिस तरह से सामने चीजें आ रही हैं, अगर जवाबदेही सरकार ने नहीं दी तो और क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने जवाबदेही दे दी है। सोनम वांगचुक ने भी यहाँ पे अनशन अपना तोड़ दिया है, जूस पी लिया है, लेकिन उसके बावजूद देखिए तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन अब लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो दोनों सदनों में ही पूरी तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पे स्थिति नियंत्रण में अभी भी आती हुई नहीं दिख रही है।
लेकिन देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ बदलता हुआ नजर आएगा, लोकसभा में क्या कुछ स्थिति बदलती हुई नजर आएगी। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।